5:27 और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आज जितने भी लोग चर्च चला रहे हैं, जो भी कलीसियां चला रहे हैं, वो पास्टर, वो सेवक अभी तक कलीसिया के लोगों को पूरी रीति से परफेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो खुद पर निर्भर नहीं है। लोग किस पर निर्भर हैं? पास्टर पर। अगर कोई बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है तो या तो वो बालक है इसलिए निर्भर है, या फिर वो विकलांग है इसलिए निर्भर है, या फिर वो मंद बुद्धि है इसलिए निर्भर है। 3 कंडीशन में कोई भी बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होता है। जब कोई बच्चा सयाना हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, जिसकी शादी होने को थी, क्या वो माता पिता की गोद में बैठता है? क्या वो माता पिता के हाथ से खाना खाता है? क्या वो कहता है कि आप कमा के लाओ मैं घर बैठ के खाऊंगा? फिर वो बच्चा क्या करता है? खुद ही कमाता है, माता पिता का पालन पोषण करता है और उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाता है। फिर एक दिन माता पिता उनके लिए बच्चों को ढूंढते हैं, उनके मेल के, और उनके ब्याह करा देता है। ठीक है। जब संसार में हम किसी भी मनुष्य का बोझ ज्यादा समय तक नहीं ढोते हैं, तो फिर एक चर्च का पास्टर कलीसिया का बोझ क्या पूरी जिंदगी ढोता रहेगा? ऐसी कंडीशन में क्या वो उसके अंदर कलंक और झुर्री ये चीजें नहीं पाई जा रही हैं? तो जब हमें यीशु मसीह की कलीसिया बनना है और यीशु मसीह के साथ खड़ा होना है, तो जैसे यीशु मसीह ने चेलों को अपने साथ रखा, ठीक है, लेकिन क्या 3.5 साल तक अपने ही साथ रख के सिखाते रहे? उन्हें भेजा भी कहीं? भेजा। तो फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि जब मैं संसार से जाऊं तो तुम लोग इतने परिपक्व हो जाओ कि तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े कि मैं तुम्हें सिखाता रहूं। जितना सिखा दिया है उसके बाद तुम जाओ, लोगों में सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? उन्हें बपतिस्मा दो। मतलब उन्हें भी तुम उसी प्रकार से परिपक्व करो जैसा मैं हूं। तो हम और आप अगर कलीसिया चला रहे हैं, हम और आप यदि कलीसिया के मेंबर हैं और हमको आज भी पास्टर की प्रार्थना पर भरोसा है, तो फिर हम परिपक्व कहाँ हैं? हम वो बच्चे हैं जिसके मुंह में दूध की बोतल है। हम वो बच्चे हैं जो आज भी मम्मी मम्मी करके पुकार रहे हैं। या तो अपंग है, ठीक, या फिर मंदबुद्धि है, या फिर बालक है। तो आज की मसीहत में जो कलीसिया है, जो लोग हैं, वो पास्टर पर निर्भर हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? अपंग। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी जो कलीसिया है वो कैसी हो? जैसे दूल्हा परफेक्ट है वैसे ही दुल्हन परफेक्ट हो। ग्रीक वर्ड में इसको कलीसिया को क्या कहते हैं? इकलीसिया। तो कलीसिया का जो अर्थ होता है, यानी कलीसिया का जो अर्थ होता है वो होता है, कलीसिया का जो अर्थ होता है वो अभी बताऊंगी, लेकिन ये नया नियम में कितनी बार आया? 114 बार। नए नियम में ये शब्द आपको 114 बार मिलेगा। इसका मतलब है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो मतलब होता है वो आपको समझ में तब आएगा जब आप समझोगे कि इस कलीसिया को जब हम तैयार करते हैं तो कैसे तैयार करते हैं। इफिसियों 5:26 की उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अगर हम कलीसिया तैयार कर रहे हैं और उसको परमेश्वर के वचन से सही से नहीं सिखा रहे हैं, तो वो कलीसिया कैसी होगी? वो कलीसिया बालक है। जब तक मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। अब जिसके अंदर बालकों का सा मन है, बालकों की सी समझ है, तो वो बालकों जैसी बातें बोलेगा। वो पूरी रीति से तैयार नहीं है, और जो तैयार नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? बच्चा। ठीक है। लिखा है इफिसियों 5:27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करे। क्या यीशु मसीह इस समय जब नहीं आ रहे हैं तो उनके ना आने के पीछे का कारण आपको क्या लग रहा है? कि यीशु मसीह इंतजार करवा रहे हैं या फिर कलीसिया इंतजार करवा रही है? क्योंकि लिखा है इफिसियों 5:7 और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या कलीसिया में लोग इसी प्रकार के हैं? पवित्र और निर्दोष? नहीं। ना कलंक, ना झुर्री। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे चर्चेस को, बहुत सारी कलीसियाओं को लूट रखा है, रात दिन लूटते हैं। अभी हम रिसेंटली जिस गांव में गए थे वहां हमें सुनने में आया है कि वहां पर जो लोग हैं
जो वहां के लीडर और खुद को पास्टर कहते हैं, वो वहां के भोले भाले गांव वालों को लूट रहे हैं और बुरी तरीके से अंधभक्ति अंधविश्वास के नाम पर खुद को पास्टर घोषित करते हैं और वहां के लोगों को लूट रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब कोई लूट रहा है और कोई लूट रहा है वो भी अंधभक्ति में, देखिए अंधभक्ति में बाहरी दुनिया लूटे तो लूटे, लेकिन हम मसीह की देह में क्या डाल रहे हैं? कलंक और झुर्री। अब ऐसी कंडीशन में क्या कलीसिया यीशु मसीह के साथ खड़ी हो सकती है? क्या दुल्हन दूल्हे के साथ मैच कर सकती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत गड़बड़ियां पाई जा रही हैं और इतनी गड़बड़ियां हैं जिनको लेकर के सबसे बड़ा टॉपिक है रबा रबा सबा सबा, ठीक है, जो भाषा इस पृथ्वी पर है नहीं वो बोली जा रही है। फिर दूसरा है यहूदीवाद। यहूदीवाद में आता है दशवांश, फिर यहूदीवाद में आता है 7वां दिन का क्या कहते हैं, सप्ताह का वो दिन जो कि बहुत पवित्र है, जिसमें कोई काम ना करना, विश्राम करना। फिर उसमें और क्या क्या चीजें आती हैं? 10वां अंश का चढ़ावे में क्या आ रहा है? पैसा दो, अपना टाइट दो, मतलब किसी न किसी तरीके से। और फिर अभिषेक के नाम पर लूटा जा रहा है, तेल और पानी के नाम पर लूटा जा रहा है। आज भी तेल और पानी, कितना ही लोगों को समझा दो, परमेश्वर का नाम ताकतवर है या तेल और पानी ताकतवर? परमेश्वर का नाम। उसके बावजूद भी जब तक तेल और पानी पे धुआं करके ना लगा ले, चैन ही नहीं मिलता। तो उनकी हैबिट बना दी है, उनकी हैबिट बनाई है, लेकिन जिसने बनाई है वो क्या कहलाएगा? कलीसिया। ठीक है, वो कलीसिया का अंग है। और अंग का मतलब अगर आप आंख हो और आप अंधी हो तो आप रास्ता कैसे दिखा रहे हो? ठीक है, अगर आप कान हो और सही सुन नहीं रहे तो फिर आप बातें सही कैसे सुना रहे हो? सुन कैसे रहे हो? बता कैसे रहे हो? अगर आप जुबान हो और सही से काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप लोगों को बता कैसे रहे हो? क्या गूंगा सही से बता सकता है? क्या अंधा सही से रास्ता दिखा सकता है? क्या बहरा सही बातें सुना सकता है? फिर क्या लूला लंगड़ा कह सकता है कि चलो तेज दौड़े? किसी लंगड़े से पूछ के देखो, लंगड़ा कहता है मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। क्या दौड़ सकता है? एक हमने बच्चों की स्टोरी सुनी थी कि अंधा बोल रहा है कि अरे मुझे बहुत तेज दिखाई दे रहा है, लंगड़ा बोल रहा है चल दौड़ के पकड़ते हैं, गूंगा बोल रहा है हाँ हाँ मैं भी चिल्लाऊंगा, ऐसे करके हमने सुना था, कुछ इस टाइप का कुछ चला था। क्या ऐसा हो सकता है? कलीसिया पूरी रीति से अपंग हो रखी है, क्योंकि आज भी ये सारी बातें जो कि मसीह के आने पर व्यवस्था का अंत हो गया, ये सब चीजें चल रही हैं। तो फिर कहाँ मसीह के साथ खड़े हो पाओगे? इसी वजह से मसीह का आना नहीं हो रहा है। लिखा है मत्ती 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर है। अब यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है ये कौन हो सकता है? यीशु मसीह। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ, तो ये कौन दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह और वो क्या नाम है, पतरस। हाँ, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो जब तक पूरी रीति से पत्थर मिल करके ना बन जाए तब तक क्या कोई मकान पूरा हो सकता है? नहीं। क्योंकि पौलुस कहता है कि जो रद्दा रखा गया है उस पर यदि आप सोने का, चांदी का या फिर घास फूस का रद्दा रखते हो तो एक दिन क्या होगा? ये सारे काम जल जाएंगे। और आज की जो कलीसिया में जो रद्दे रखे जा रहे हैं वो पत्थर के तो नहीं रखे जा रहे हैं, यानी सॉलिड बातें नहीं रखी जा रही हैं, लेकिन कौन सी बातें रखी जा रही हैं? घास फूस का। कहीं घास फूस है तो कहीं सोना चांदी बहुत ज्यादा कीमती बता दे रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा बेकार बता दे रहे हैं, कहीं पर ऐसा कर रहे हो तुम आज के दिन ऐसा काम कर रहे हो, तुम उपवास के दिन ये काम कर रहे हो। एक चीज अभी रिसेंटली में वचन सुना, बोल रहे हैं कि जो यर्दन नदी है वो इतनी पवित्र क्यों है? वो इतनी पवित्र क्यों मानी जा रही है? क्योंकि सबसे पहले उसमें परमेश्वर का संदूक और याजकों के पैर पड़े थे, इसलिए वो ज्यादा पवित्र है। क्योंकि नामान को उसी के अंदर क्या कहते हैं वो मिली, क्या कहते हैं चंगाई, तो वो इसलिए ज्यादा पवित्र है। अगर यरूशलेम की नदी इतनी पवित्र है तो लाल सागर कितना पवित्र है? क्योंकि लाल सागर 2 भाग अपने आप नहीं हुआ था। उसकी शुरुआत में परमेश्वर आग का खंबा और उसके पीछे बादल का खंबा, और जहां परमेश्वर खुद ब खुद आग और बादल के खंबे में होकर गुजरा, तो लाल समंदर कितना पवित्र है। अगर यर्दन नदी पवित्र है तो लाल समंदर तो उससे भी कहीं ज्यादा पवित्र, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के आगे और पीछे से उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनके साथ चलती थी। तो कहने के लिए जब ऐसी लुल्लू पुत्तू वाली बातें या फिर छोटे बच्चों वाली बातें अगर आप करोगे तो आप पत्थर पर पत्थर रख करके परमेश्वर की कलीसिया तैयार नहीं कर रहे हो। अभी तक आप छोटे बालक हो और छोटे बालकों जैसी बातें कर रहे हो।
और जहाँ छोटे बालकों जैसी बातें होती हैं वहां सियानापन नहीं है, और जो बालक है उसकी शादी नहीं होती है। इसीलिए दूल्हा आने में देर कर रहा है, क्योंकि दुल्हन अभी तैयार नहीं है, क्योंकि दुल्हन को तैयार करने वाले खुद ही बच्चे हैं, वो खुद बच्चे हैं। परमेश्वर के वचन को ना तो खुद ठीक से समझते हैं, लेकिन समझाने का उन्होंने ठेका ले रखा है। इसलिए क्योंकि वो खुद अन्य भाषा खुद ही रबा रबा के चक्कर में लगे पड़े हैं, जो कोई भाषा ही नहीं है, जो वो खुद ऐसी भाषा बोल रहे, तो फिर ऐसे लोग, चाहे वो सूरज प्रमाणी हो चाहे कोई और क्यों ना हो, जो रबा रबा सबा सबा कर रहा है वो परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो शैतान का सेवक है, क्योंकि शैतान की भाषा का यूज कर रहा है। तो ऐसा इंसान कुछ भी कह सकता है, शैतान कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में रहे। और जब आप पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में रहोगे तो स्वर्ग और परमेश्वर के राज की खोज क्या ही करोगे। और जबकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आते हैं और खुद के आने से पहले एक सेवक को भेजते हैं तो कहता है स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो आपको स्वर्ग के राज्य की खोज करनी कि पृथ्वी की वस्तुओं की खोज करनी है? जब स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, ना कि इस पृथ्वी की देखी हुई वस्तुएं तो एक दिन मिट जाएंगी। यरदन नदी एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना पृथ्वी रहेगी और ना ही ये पूरी दुनिया रहेगी, सब कुछ आग में भस्म हो जाएगा। तो फिर यरदन नदी का पानी कितना ही पवित्र क्यों ना हो, लोगों की नजर में परमेश्वर हर एक चीज को जो इस पृथ्वी पर देखने वाली एक दिन खत्म कर देगा। एक दिन दिखने वाली एक एक वस्तु चली जाएगी। अगर पवित्र है तो फिर वो खत्म क्यों होगी? उसको तो फिर बना रहना चाहिए। पवित्र चीज वो है जो है परमेश्वर की कलीसिया, वो पहले उठा ली जाएगी। और कलीसिया पवित्र तभी बनेगी जब परमेश्वर का पवित्र वचन बोला जाएगा, मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है। अच्छा, पतरस जो ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य है, ठीक है, लेकिन पत्थर नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या नाम देते हैं? पत्थर, यानी मजबूत, यानी वो जैसे चट्टान जो जिससे पानी पिया करते थे इजराइली, लेकिन चट्टान से पानी पीते थे, लेकिन कहते वो मसीह, पौलुस कहता वो मसीह था। वैसे ही कहने के लिए मनुष्य, लेकिन पत्थर यानी ठोस। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, ठीक है, सामर्थ्य में है। और परमेश्वर ने सामर्थ्य जब यहाँ से शुरू की है तो तभी परमेश्वर यीशु मसीह का आना होगा, जब कलीसिया बच्चों जैसी बातें छोड़ देगी। कलीसिया यानी कलीसिया शब्द का क्या अर्थ है? उसका था कॉल्ड आउट वंस। इसको अगर आप पढ़ोगे तो प्रेरितों का काम 2:39 में लिखा है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पर जो बुलाएगा, इसका इंग्लिश का हिंदी मतलब क्या है? एक बार पुकारा। मतलब परमेश्वर जिसको बुलाता है अपने पास, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर जिनको अपने पास बुलाता है, वो जो लोग इकट्ठे हुआ करते थे उसको कलीसिया ने बुलाए हुए लोग कहलाती थी कलीसिया। आज बुलाए हुए कहते लोग हैं कि बहुत हैं, बुलाए हुए नहीं है, भरमाए हुए लोग बहुत हैं। क्या किसी मनुष्य की ये गवाही है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तुम इकट्ठे हो करके परमेश्वर के राज्य की खोज की बातें करो? ये चीजें तो मिलेंगी कि अरे वो पास्टर ऐसे हैं, वो पास्टर वैसे हैं, चमत्कार करते हैं, बहन आप वहां चले जाओ, भाई आप वहां चले जाओ। कभी ऐसा कहा है कि वहां परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से बताया जाता है, आप परमेश्वर के राज्य की बातें सुनने के लिए वहां जाओ? एक भी नहीं। तो फिर कैसे बुलाए हुए हैं जो परमेश्वर के राज्य के बातें नहीं करते? क्योंकि बात तो यही है कि पहले उसका राज्य धर्म की खोज करो। तो ऐसे तो प्रचार जब चल ही नहीं रहा है, और ऐसी ही बात तो कलीसिया में हो नहीं रही, बल्कि कौन सी बातें हो रही है? ये हो रही है कि हम उनका नंबर लगा रहे हैं। अभी हमने उनका नंबर लगाया, पास्टर जी का, क्या नाम उनका, भजिंदर जी का। हमारी मम्मी के लिए अभी प्रार्थना होगी, तो मैंने वही, तुम एक पैर से खुद विकलांग हो, तुम खुद अपने लिए कमाने के लिए जरिया तुमने बनाया, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो मसीह में तुम बैसाखी लगा के चलोगे? मैंने खुद भी सेल्फ डिपेंड बनो। परमेश्वर से जितना रिश्ता भजिंदर का है उससे ज्यादा कहीं तुम्हारा है। वो तो तब भी फॉल्स है, तुम तो ट्रू हो। तुम अपना रिश्ता बनाओ पक्का, तब जाके तुम परमेश्वर के राज्य में जाने पाओगे। वचन खुद पढ़ो, स्टडी करो, परमेश्वर तुम्हें खुद सिखाएगा। तो वो तो तुम सीखने रहे, दूसरे के पीछे चल रहे। जब तक कोई मनुष्य, ठीक है, नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो फिर यदि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हो तो आपको खुद को नए सिरे से जन्म लेना है। अगर कोई पास्टर नए सिरे से जन्म लेता है तो उसका रिश्ता होगा यीशु के साथ, आपका नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग न्याय है। तो फिर हर एक का अलग अलग रिश्ता है, तो फिर हर एक की अलग अलग प्रार्थना भी तो है। एक की प्रार्थना से सारे काम कैसे हो जाएंगे?
क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए, हर एक को एक अलग अलग पात्र बनाया है। जब आप एक अलग बर्तन हो तो आपका एक अलग काम है। ऐसा थोड़ी ना है कि कढ़ैया में हमने सब्जी बनाई और उसके बाद कढ़ैया में से सब्जी पलट के कटोरियों में डाल दी। क्या कढ़ैया में सब खाते हैं? नहीं, कटोरियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कढ़ाई से कटोरी तक जाने के लिए एक चीज का और इस्तेमाल होता है, ठीक है, करछुली का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसमें रोटी रखी जाती है, प्लेट, ठीक है, फिर एक ऐसी भी चीज है जिसमें पानी रखा जाता है। ग्लास। हर एक बर्तन का अपना अपना यूज है। क्या खाली कढ़ाइया से और पतीली से काम चल जाता है? नहीं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर में हैं और उसकी कलीसिया में हैं, हम सब मिल करके एक क्या कहते हैं कलीसिया बन रहे हैं, तो हर एक पात्र का अलग अलग काम है। जैसे यीशु के चेले ने बोला, यानी कि यीशु मसीह के जो प्रेरित है, जैसे हम पौलुस कहते हैं कि कोई कहे कि मैं आंख हूँ, ठीक है, मुझे कान से क्या मतलब, मैं जुबान हूँ, मुझे पैर से क्या मतलब। क्या सारा शरीर आंख ही आंख होती तो फिर सुनना कहाँ से होता? सारा शरीर जुबान ही होती तो फिर देखना कहाँ से होता? आंख राख नहीं होती। तो सब कुछ एक एक अंग के हम लोग जब हैं मसीह की देह में, तो हमारा हर एक मनुष्य का एक अलग अलग काम है। अगर किसी को चंगाई मिली है तो करे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब उसी के पीछे लगे रहें। परमेश्वर के काम को मिल करके करना है, ना कि परमेश्वर के काम में विघ्न डालनी है। इसलिए परमेश्वर जिनको बुलाता है उसको परमेश्वर कलीसिया कहता है, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 का, तो क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। पवित्र और कुंवारी यानी वो कलीसिया जो कि जवान है, पवित्र भी है और कुंवारी। लड़की शादी के लायक किस एज में हो जाती है? 18। हमारी इंडियन जो है उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से 18 ईयर्स ओल्ड। अगर 18 साल की लड़की है उसके बाद वो शादी के योग्य हो जाती, कानूनी तौर पर उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन वही बच्ची अगर 13 साल या 14 साल या 15 साल की आज के कानून के हिसाब से, और अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहे, तो क्या कोर्ट में उसकी शादी हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि नाबालिग वो है। बालिग नहीं है, वो नाबालिग है, वो अभी बच्ची है। ऐसे ही जब उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और अगर लड़का 21, 25, 27 साल का है, क्या वो ऐसी 12, 13 साल, 11 साल की लड़की से शादी करना चाहेगा? वो किस लड़की से शादी करना चाहेगा? कम से कम उसकी एज की, है ना। अगर लड़का 25 का, अगर 23, 22 की लड़की है, लेकिन वो लड़की अगर 12, 13 की, तो क्या वो शादी करेगा? तो फिर यीशु मसीह क्यों आ जाए जब आप बालकों जैसी बातें कर रहे हो? तो यीशु मसीह के आने का इंतजार बहुत है। गाना बहुत गाते हैं, यीशु बादलों पर आएगा, यीशु बादलों पर आएगा। यीशु तो बादलों पर आएगा, लेकिन आप अभी तक अंगूठा मुंह लगाए बैठे हो। पास्टर साहब दुआ कर दो, पास्टर साहब दुआ कर दो, पास्टर साहब दुआ कर दो। आप कब बड़े होगे? जब तक आप बड़े नहीं होगे तब तक मसीहा का आना नामुमकिन है। और चर्च और द चर्च, ये 2 चर्च हैं। अब इन 2 चर्चों का अर्थ क्या है? आ चर्च इंग्लिश में लिखा हुआ है, द चर्च भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको इसके अंतर को समझना होगा। आ चर्च का मतलब क्या होता है? आ जाओ। और चर्च का मतलब ये नहीं होता है। और चर्च का मतलब बहुत सारे, ठीक है। और द चर्च का मतलब होता है सिर्फ एक। और हम सब बहुत सारे चर्चेस हैं या एक हैं? एक। मसीह की देह कितनी है? एक। और हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर एक जैसा प्रचार नहीं है, हमारे अंदर एक जैसी बातें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर सही है, यीशु मसीह अगर परफेक्ट हैं, तो उनकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट ही होनी चाहिए। जब दूल्हा सटीक बातें करता था, शास्त्री फरीसी को वो सांप और करैत के बच्चे बोलता था। आज आप ऐसी प्रीचर को क्या कहते हैं, पापा जी बोलते तो ठीक नहीं है ना। वो पापा जी बन करके बैठे हैं क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। जब मूसा की गद्दी पर उन दिनों में लोग बैठे थे, तो यीशु ने क्या बोला था? उन जैसे काम मत करना। इसका मतलब वो काम गलत थे। तो आज भी हम जिन लोगों को पापा जी कह रहे हो, क्या वो पापा जी हैं? जबकि बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत बुलाना। उसके बावजूद कितना ही समझा दो, लेकिन जो पंजाब वाले हैं वो तो बिना पापा जी और मम्मा जी की बात ही नहीं करते हैं। उनका पास्टर नहीं, उनका आत्मिक पिता है। ये कैसा पिता है? परमेश्वर का वचन के खिलाफ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम क्या हैं? परफेक्ट हैं। कैसे परफेक्ट हो सकते हो? इसीलिए हम 2 चर्च में आए, न कि और चर्च में। हम बहुत सारे चर्चेस नहीं है, हम एक चर्च हैं, हम सब एक हैं। 1 कुरिन्थियों 12:5 लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की, परंतु प्रभु एक है। ठीक है। जब प्रभु एक है तो उसकी दुल्हन कितनी होंगी? एक। ठीक है। 1 कुरिन्थियों 12:12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है
और उसके अंग बहुत से हैं। हम देह एक हैं लेकिन अंग बहुत हैं, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स में जगह जगह शहर देश गांव के हिसाब से हैं, और उस एक देह के सब अंग हैं। हम सब अलग अलग हैं लेकिन हम सब क्या है, अंग हैं, और बहुत होने पर भी मिलकर एक ही क्या है, एक देह हैं। हम अलग अलग नहीं। उसी प्रकार मसीह भी है। जब हम मसीह की देह में एक हैं तो फिर हमारी जो टीचिंग है वो मसीह की जैसी होनी चाहिए। यीशु मसीह व्यवस्था को जब पूरा कर चुके तो फिर उस व्यवस्था को हम बार बार लोगों को सिखा करके 10 अंश के नाम पर और सबात के नाम पर हम फिर अधूरी बातें क्यों बताते, फिर खतना भी करवा लिया करो। सही बात है। ठीक है, जब एक काम कर रहे हो तो फिर दूसरा भी कर लो, बलि भी चढ़वा लो, और फिर उसके बाद फिर मेढ़े बकरे, फिर क्या कहते हैं अखमीरी रोटी का पर्व, ये सारी चीजें क्यों छोड़ देते हो? ये सारी चीजें भी कराई लो। जब इतना कुछ आप करा रहे हो तो आप ये सारी चीजें भी करा लो। लेकिन ये है ना कि अपने मतलब की बात मान ली, बाकी छोड़ दी। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें। जो बालक होते हैं वो अपने मतलब की बात मान लेते हैं। अगर उनके माता पिता कुछ कहते हैं तो जो उनके मतलब भले की होती वो मानते हैं, बाकी बातें क्या कर देते हैं। तो अभी तक आप बालक हो और इंतजार कर रहे दूल्हे का, तो दूल्हा नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना बालकपन नहीं छोड़ रहे हो। इफिसियों 4:4 एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम जितने भी हैं हम सबकी एक ही आशा है कि एक दिन मसीहा आएंगे, लेकिन मसीहा नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या, अभी तक आप बच्चे हो, और जब आप बच्चे हो तो बच्चों की शादी कानूनी तौर पर ही नहीं होती है। अच्छा, जिस प्रकार यीशु ने शैतान को हराया, ठीक है, उसी प्रकार क्या आज कलीसिया हरा रही है? नहीं। लिखा परंतु रोमियो 16 का 20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र को चलवा देगा। तुम्हारे, क्या आपके और हमारे पैरों में इतनी ताकत है जो शैतान और उसकी युक्तियों को, उसकी बातों को समझ पाए? है बिल्कुल, यदि हम परिपक्व हैं तो। हम अगर परिपक्व हैं तो शैतान को हमारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। लेकिन अगर परिपक्व नहीं है तो फिर यही कहते रहेंगे कि आप दुआ करो हम ठीक हो जाएं, आप दुआ करो हमारी समस्याएं चली जाएं, आप दुआ करो हमारे घर में ऐसा हो जाए। अरे अगर हम खुद परिपक्व हैं तो खुद ही दुआ कर लेंगे ना, तभी तो शीघ्र कुचलवा रहा है। हमें खुद व खुद परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता रखना कि किसी और की प्रार्थनाओं की बैसाखी हमको जरूरत नहीं है, कहीं तेल और पानी की बैसाखी की हमें जरूरत नहीं है। कोई फोन उठाएगा तो ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और कोई फोन नहीं उठा रहा है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। परमेश्वर तक प्रार्थनाएं हमारी कैसे पहुंचेंगी जब हम खुद बालों को जैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम किसका सहारा ले रहे हैं? ऐसे जब देखो, जो बच्चा सहारा लेता है वो बच्चा कीड़े मकोड़े मार सकता है? नहीं, वो तो मम्मा हुआ पापा हुआ करता रहेगा, फिर कौन आता है मारने के लिए? कीड़े, मम्मी पापा। अब आप खुद ही, अच्छा यही कोई लड़का जवान हो, जवान जट हो और बोले मम्मा हुआ, तो फिर मम्मा सबसे पहले किसे मारेगी? पहले बच्चे के कान पे दो मारेगी। तो इतना बड़ा होकर के मम्मा हुआ कर रहा है, तुझे तो एक पकड़ना चाहिए था, चप्पल वप्पल लेनी चाहिए था, धार धार मारना चाहिए था। इसीलिए शैतान हमारे पांव से कुचला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम बालक बनकर के अभी तक बैठे हुए हैं। हम वो दुल्हन ही नहीं है जो हम शैतान को अपने पैरों से कुचलवाएं, इसीलिए शीघ्र कुचलवाएगा, अभी तक कुचला नहीं है। शैतान को हराओगे कैसे? पहले अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारी, परेशानी, फिर पैसा मिल जाए, फिर बच्चे बड़े हो जाएं, फिर शादी ब्याह हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर मैयत हो जाए, कहानी खत्म। एकदम अचानक से मैयत हो जाती है और उसके बाद फिर कहानी फिर चाहे बच्चों की शादी हो ना हो, मैयत तो हो ही गई। मैयत जब तक नहीं है तभी तक आपके पास मौका है, और अगर मैयत हो गई तो मौका, मैयत हो जाए उससे पहले आपके पास एक मौका है कि खुद को परमेश्वर की देह में बड़ा कर लो, वरना मैयत हो जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इफिसियों 4:12 मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह क्या है? कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? जब परमेश्वर का वचन एक एक मनुष्य सीख जाएगा, जिसे कहते हैं बाय हार्ट। हमको अपने दिल में परमेश्वर के वचन को रखना है। जैसे उन दिनों में कहा गया था कि इसको अपने गले का हार बनाना। की पुस्तक तेरे चित्त से हाँ। करना पाए।
आपके गले का हार बन जाए, आपके माथे के पे टीके का काम दे, आपके हाथ में बाजूबंद, मतलब इस तरीके से इसको याद कर लो। उन दिनों में ज्यादा बातें नहीं थी, शुरुआत में सिर्फ 2 पटियाएं थी और जिसमें 10 आज्ञाएं थी, आप याद कर सकते थे, मगर वो 10 आज्ञाएं नहीं याद कर पाए। तो उसका 613 आज्ञाएं हो गई, तो क्या ही खा के याद कर पाएंगे। उसके बाद अब तो सिर्फ यीशु मसीह ने फिर 2 कर दिए, अब तो कहानी खत्म कर दी, 10 से सिर्फ 2 पे कहानी आ गई है। और 2 में भी अब क्या हम वो 2 बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। एक, तू अपने प्रभु से अपने तन सारे मन बुद्धि युक्ति के साथ प्रेम रखो, दूसरे अपने पड़ोसी से अपने समान। पड़ोसी से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन जरूर किसी ने मुझ पर टोना कर दिया है, जरूर ये पड़ोसी होगा। पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मुझे भारी भारी लगता है पड़ोसी ने जरूर मुझ पर कोई टोना कर दिया है। ये कैसा प्रेम है जो मैं पड़ोसी ने टोना कर दिया और मुझके लिए दुआ कराती हूँ कि सारा टोना उसके ऊपर चला जाए, मुझ पे से उतर जाए। ऐसी चीजें चल रही हैं, और वो भी मसीहत में चल रही हैं। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के कहलाते हैं और कब्रें पूजने जाते हैं। जब बड़ा दिन आएगा तो बहुत सारे लोग जाएंगे, कब्रें पूज के आएंगे अपने अपने रिश्तेदारों की। ऐसा लगता है कि अभी ये जिंदा यहीं बैठे होंगे, जबकि मसीह में आशा है कि एक दिन मुर्दे जी उठेंगे। तो जब मुर्दे जी उठेंगे तो उनका इंतजार करो। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, दोनों बराबर एज के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब तक कलीसिया दूल्हे की तरह बराबर पावरफुल, अगर इधर रोशनी है तो इधर भी रोशनी है, अगर इधर चमक है तो इधर भी चमक है। ऐसी दुल्हन क्या हम सब हैं? क्या कलीसिया आज संसार में हमें जो देखने को मिलती है ऐसी है? नहीं। दूध वाला बच्चा अगर रख दो ना बॉटल वाला, ऐसी है। तो यीशु मसीह कैसे आ जाएं फिर? लिखा है इफिसियों 4:16, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर के प्रेम में उन्नति करती जाए। जब किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत होती है इस संसार में, तो वो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार करती है। और यहाँ पर इस संसार में बाइबल के अनुसार जो भी हमने पहले अध्याय पढ़ा था, उसका सबसे आखिरी में क्या है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और अगर आपको जिससे प्रेम है उससे डायरेक्ट बात करने में दर्द होता है क्या? हमको जिससे मोहब्बत होती है, इस संसार में जो चल रहा है आजकल फोन पर बातचीत, अगर किसी लड़की की लड़के से एंगेजमेंट हो जाती है या एंगेजमेंट नहीं भी होती, लड़का पसंद ही आ जाता है, तो वो रात दिन कॉल कर करके उस लड़के से खुद बात करती है, अपने मम्मी पापा से करवाती है ना। पूरे दिन बात करेंगे, पूरी रात बात करेंगे, हालचाल पूछेंगे, या फिर ये कहते हैं मम्मी जरा तुम उनसे जरा पूछना, जरा मम्मी जरा तुम जरा उनसे बात करना, जरा मम्मी जरा तुम पापा जरा पूछना जरा, ऐसा करके करते हैं। या कुछ डायरेक्ट फोन पर बात करते रहते हैं। इंगेजमेंट हो भी ना हो, लड़के को लड़की पसंद हो, लड़की को लड़का पसंद हो, फिर रात दिन कॉलिंग, रात दिन बातें। अभी तो फोन का जमाना है, पहले फोन का नहीं जमाना था, लेटर का जमाना था। तो एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, तुझे छत के बहाने देखूंगी, चांद के बहाने देखूंगी, इधर आजा कि उधर आजा, इस टाइप का चलता था। लड़का लड़की की मोहब्बत शुरू हुई नहीं, फिर वो किसी तीसरे से नहीं कहते थे कि तू जो संदेशा भिजवाता था जब मोहब्बत शुरू नहीं होती थी, वो तभी तक काम आता था कि तू मेरा लेटर पहुंचा दे। और डाकिया जब लेटर पहुंचा देता और सेटिंग बैठ जाती थी दोनों की इश्क मोहब्बत के, जब उनके तोते उड़ने लगते थे, उसके बाद वो डाकिया का क्या होता था, वो अलग। तो फिर आज पास्टर अलग क्यों नहीं होता है? जब तक आप पूरी रीति से वचनों को सही से बातों को नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त छूट जाता है, दोस्त रहता है, लेकिन जो गर्लफ्रेंड या पत्नी है उसकी जगह नहीं लेता। लोग, बहुत सारे लोगों का एक डायलॉग है, जब से शादी हुई तब से तू बदल गया है। बदलना पड़ता है, क्योंकि जिससे शादी हुई है वो जीवन साथी जीवन भर का है, और उसके साथ रहने के लिए फिर दोस्त छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बाइबल के अनुसार कि वे दोनों एक तन होंगे और माता पिता से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जब बाइबल ही माता पिता के लिए अलग बताई, तो दोस्तों बीच में वैसे ही अलग हो गए। तो जब यीशु मसीह के साथ आप क्या कहते हैं कलीसिया बन रहे हो, उसके बाद भी आपकी प्रार्थना ऐसी क्यों है? जरा मेरे उनसे फोन करके कह देना मेरे दर्द हो रहा है, या खुद फोन करके बोलोगे कि यार दर्द हो रहा है, जरा दवाई वाई भेज देना, कुछ कर देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब रियल में आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, तो जब मसीह के साथ आप जिंदगी जी रहे हो, तो फिर आप उसके साथ प्रेम में उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं?
इस आयत के अनुसार कि जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी बच्चे से बड़े में आती है तो हमारी टांगे ही बढ़ती हैं कि हाथ भी बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ता है। ठीक है। आंख नाक मुंह छोटा छोटा सा होता है जब छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बॉडी का एक एक पार्ट बढ़ता है। लेकिन ये कैसी मसीहत है जिसमें इंसान बढ़ ही नहीं रहा पूरी तरीके से। कभी एक बालक को बढ़ते देखो, ठीक है, वही मसीहत को बढ़ते देखो। मसीहत में सिर्फ एक ही अंग है जिसे कहते हैं जुबान, क्योंकि पास्टर जी बोल रहे हैं बस वही बढ़ती चली जा रही है, या फिर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं वही बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी ऐसा देखा है अगर किसी इंसान का ऐसा बॉडी पार्ट होता है तो उस इंसान को लोग कहते क्या है? जैसे एक अंकल हमारे आते थे, उनका हाथी का पैर था, इतना मोटा था एक और एक सही था। एक ऐसा मतलब देखा गया है कि किसी का बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते। कहीं के पैर बड़े होते हैं तो किसी के हाथ बढ़ जाते हैं, किसी के पैर हाथ इतने से छोटे छोटे से रह जाते हैं। मतलब इस तरीके से कोई ना कोई उसके अंदर बीमारी होती है। उसे क्या कहते हैं? बीमारी। कलीसिया में आज क्या लगी हुई है? क्योंकि पूरी तरीके से आंटी ने इमेजिन कर लिया है इसीलिए कि कलीसिया बढ़ कैसे रही है। अपंग अपाहिज की तरह हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि दूल्हा आ जाए। दूल्हा ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जिसके जोड़ बराबर से बढ़ रहे हैं, हाथ पैर शरीर बॉडी सब, और साथ में क्या कर रही है? उन्नति कर रही है। और यहाँ तो पास्टर के पीछे पड़े हुए कि आप ही सब कुछ कर दो, हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आज 90% कलीसिया उन्नति नहीं कर रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? सही शिक्षा नहीं। बस उन्नति क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस संसार में जब यीशु मसीह आए थे तो उन्होंने सिर्फ चमत्कार किए थे, इसलिए उन्नति नहीं कर रही है। या फिर उन्होंने शिक्षा दी थी। चमत्कार जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा शिक्षा दी थी। क्योंकि पहाड़ी उपदेश जब आप पढ़ोगे तो वहां पर कोई भी चमत्कार नहीं, उस बीच लगातार पहाड़ी उपदेश जब आप पढ़ोगे तो अध्याय 5 से शुरू होकर के कहानी अध्याय 8 तक चलती है, लेकिन उस भी सिर्फ शिक्षा। तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, लोग तुम्हें सताएंगे, है ना, तो तुम क्या करना? खुशियां मनाना। ये सारी बातें क्या थी? शिक्षाएं थी जो यीशु मसीह लगातार देते थे। चंगाई और चमत्कार तो चलते फिरते हो जाते थे, लेकिन जब बात आती है वचन को सिखाने की तो सुकून से कभी नाव पर बैठते थे, तो कभी पहाड़ पर बैठते थे, तो कभी किसी अटारी पर बैठते थे, तो कभी किसी के घर में बैठते थे। लेकिन जहां बात चंगाई की चलती थी वहां पर तो चलते फिरते भी वो चंगाइयां दे देते। तो चंगाई मेन मकसद नहीं है, क्योंकि लाजर अगर जिंदा हुआ तो आज जिंदा क्यों नहीं दिख रहा है? वो भी मर गया, ठीक है। जो व्यक्ति एक बार जिंदा हो गया, जो व्यक्ति एक बार चंगा हो गया, क्या वो इस दुनिया से नहीं जाएगा? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है जो कि हमेशा तक जिंदा रहे सिवाय मसीहा के। वो जिंदा थे, जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:4 जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, अपनी उन्नति। और ये अन्य भाषा वो वाली नहीं है। जिस समय पौलुस लिख रहा था उस समय अन्य भाषा का मतलब था कि अगर मेरे पास बिहारी लोग आए और मुझको बिहारी आती है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो जितने बिहारी जो समाज के लोग होंगे वो कहेंगे हमारी भाषा में बहुत ही अच्छा नीमन बातें करता है, ऐसा करके कुछ बोलेंगे वो लोग, हैं नीमन बातें करता और हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उन्हें बोलेंगे अच्छा हमको तो। उसके बाद फिर दूसरा बंगाली बोलना शुरू कर दे तो बंगाली वाले को इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिहारी लैंग्वेज है उसको बड़ी इजीली कंफर्टेबल तरीके से आएगी। तो क्या हो रहा है कि परमेश्वर का काम तो हो रहा है लेकिन वो व्यक्ति की सिर्फ उन्नति हो रही है, लेकिन जो बंगाली बैठा वो तो शांत बैठा है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी आप उन्नति कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो और ही अलग कहानी है। यहाँ की उन्नति रवा सवा वाली है, जिसके चलते गाड़ी ले आओ, पैसा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। और गांव में क्या चलता है? राशन ले आओ, गल्ला ले आओ और दूध दही ले आओ और जाने क्या क्या चीजें जिसके नाम पर लूट रहे हैं। और इतना लूट रहे हैं कि जितना ये लोग लूट रहे हैं एक दिन को एक एक वस्तु का हिसाब देना पड़ेगा। जितना आप किसी को लूट रहे हो आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको लूट रहे हो वो मसीह की देह है।
और आप मसीह की देह को जब लूटोगे तो फिर मसीही एक दिन आपका क्या करेंगे। जितने भी कलीसिया को लूट रहे हैं अंधभक्ति के नाम पर, वो सब याद रखें कि आप अपनी तो उन्नति कर रहे हो लेकिन परमेश्वर की जो देह है उसकी उन्नति नहीं कर रहे हो। 1 कुरिन्थियों 14:4, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब यहाँ भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है मुझे दिखाई दे रहा तुम्हारे घर में नीले पर्दे हैं, मुझे दिखाई दे रहा तुम्हारे घर में पीले का पर्दे हैं, ये वो भविष्यवाणी नहीं है। ये इस भविष्यवाणी को क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाना। अगर उन दिनों यशायाह ने ये भविष्यवाणी नहीं की होती कि कुंवारी गर्भवती होगी, ठीक है, ये भविष्यवाणी थी। ये भविष्यवाणी कब पूरी होती है, जब मसीहा मरियम के गर्भ में होते हैं, तभी भविष्यवाणी पूरी होती है, जब मसीहा इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं। तो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे। अभी ये हमारा नाइट प्रेयर जो हम लोग कर रहे हैं, इसका अभी जो सेशन है इसका वचन की प्रीचिंग का, उसका हमने एक भाग ले लिया है, जिसमें है कि कलीसिया की जो उन्नति है वो भविष्यवाणी से होती है, ना कि भाषाओं को बोलने से। बहुत सारी भाषाएं थी पहली सदी में और लोग बोला करते थे, जिससे क्या हुआ, कलीसिया ने उन्नति पाई। लेकिन अब हमारे पास एक चीज आ गई है और जिसका नाम है मोबाइल। इसके अंदर एक चीज है, एक ऐप है जिसे कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है तो वो यहाँ आ जाती है। जैसे पौलुस बोलता है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। उसको मालूम था कि परमेश्वर के आत्मा ने उस पर ये चीज जाहिर की थी कि एक दिन ऐसी चीज बनेगी कि भाषाएं हमारे काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझेंगे। आज मुझे ठीक से अगर हिंदी नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, या फिर मुझे हिब्रू नहीं आ रही है, ग्रीक नहीं आ रही, कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है, मैं इसमें भाषाओं का चयन करूं और उसको हिंदी में डालूं तो उसको बंगाली और कोई भी तमिल तेलुगु जो भी लैंग्वेज है बहुत आसानी से, और मैं उसको इस्तेमाल भी करूंगी। और साथ साथ वहां पर एक मैडम बैठी होती है, वो पढ़ के बताती हैं। मुझे इंग्लिश बहुत सारी नहीं आती है लेकिन वो मैडम पढ़ के बताती है। मुझे गुजराती बंगाली नहीं आती, वो मैडम पढ़ के बताती है, क्योंकि स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, आप दोनों चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ऐसी इस कंडीशन में ये जो भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, क्योंकि इस समय में हमारे पास ये चीज है। लेकिन भविष्यवाणी यानी परमेश्वर का जो वचन है, जो कि हम लगातार सिखा रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक अगर वचन सिखाया नहीं जाएगा तो फिर परमेश्वर का वचन, जैसे पुराने नियम में था ना कि इसके बाद की जो पीढ़ी थी वो परमेश्वर को जानती ही नहीं थी। कौन, यहोवा। इसलिए नहीं जानती थी कि यहोवा के नाम का प्रचार, वहां पर पुराने नियम का प्रचार होना बंद हो गया था। जब शिक्षा नहीं दोगे तो शिक्षा विलुप्त हो जाएगी और जो चीज इस दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस चीज का आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कम कर रहे हो। एक जमाने में हम लोगों के घरों में एक बहुत बड़ी वाली मोटी सी टीवी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या करा गया, मॉडिफाई किया, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद अब वो टीवी का साइज पतला हो गया है। लेकिन क्या टीवी देखना बंद हो गया ना, अभी भी लोगों के घरों में टीवियां देखी जा रही है, लेकिन उसका साइज फर्क आ गया है। लेकिन क्या वो चीज यूज में आ रही है। वैसे ही परमेश्वर का वचन, पुराना नियम, नया नियम, फिर उसके बाद आपके हाथों में, फिर आपके मोबाइलों में बराबर लगातार परमेश्वर के सेवकों के द्वारा क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। और पहले ये था कि जब वचन लिखा गया था जिन दिनों में, नंबर्स के साथ नहीं था, अध्याय के साथ नहीं था, आयतों के साथ नहीं था, जैसे आज हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:4। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ एक लेटर हुआ करता था, ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन उसको धीरे धीरे इजिली बनाया गया कि हम उन बातों को याद कर सकें, उसको निकाल सकें, आसानी से पढ़ सकें। जब इतना कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की भविष्यवाणी की जो पुस्तक है वो हमारे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि कलीसिया में ना के बराबर सिखाई जाती है। अगर परमेश्वर का वचन सही से सिखाया जाता तो लिखा है कि एक एक मनुष्य, जैसे एक बार यहोशू ने बोला मूसा से कि वो लोग तो वहां भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मूसा तुरंत बोलता है कि अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि एक एक परमेश्वर एक एक पर अपना आत्मा डाले, एक एक मनुष्य भविष्यवाणी कर सके, एक एक परमेश्वर का नबी हो जाए, तुझे क्या दिक्कत है। और आज भी जब आप परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाओगे नहीं तो फिर कलीसिया कैसी है, दूध पीते बालक है। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे कि हम परिपक्व बने।